अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाइन अली। वेलकम टू द न्यू ग्रामर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोनाउंस का। इसका जो डिफिनीशन है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। वो ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन स्पेसिफिक, जनरल और अननोन नाउन्स। ये नाउन्स की जगह पर यूज होता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस सारे प्रोनाउंस नाउन की जगह पर यूज होता है, लेकिन ये जिस नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी आम होते हैं, जनरल होते हैं या अननोन होते हैं, नामालूम होते हैं। जब हमें नाउन के बारे में पता ना हो, वो अननोन हो, वो नाउन नामालूम हो, नेम या नाउन दोनों सेम चीजें हैं। नेम नामालूम हो, उसका जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, उसके नेम के बारे में हमें नहीं पता, तो उन नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन यूज होता है दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यानी अनक्लियर हो, मालूम नहीं हो, क्लियर नहीं हो, दोज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। लाइक यहां पर एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश है या सारे खुश है। अब वी डोंट नो हु इज एवरीवन। अब आपको पता है कि एवरीवन कौन है, इसका जेंडर क्या है, इसका नेम, इसके पीछे जो नाउन यूज हुआ है या ये जिस नाउन की जगह पर यूज हुआ है वो नेम क्या है, तो हमें पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसी तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। या सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नाउ वी डोंट नो हु इज समवन। ये समवन कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? वी डोंट नो अबाउट देयर नेम। हमें इसके नाम के बारे में नहीं पता, हम इसके जेंडर के बारे में नहीं पता, ये मेस्कुलिन है, फेमिनिन है, नाम क्या है, नाउन क्या है, अननोन है, नॉन स्पेसिफिक है। तो इसी तरह के प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अब हमारे साथ जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, तकरीबन सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपके लिए इस बोर्ड पर लिख चुका हूं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स है ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। लाइक एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, वन, मच, लिटिल। ये सारे जो एग्जांपल्स है या ये जो सारे वर्ड्स है, दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आपके पेपर में, आपके टेस्ट में, जहां पर भी सेंटेंस में कहीं पर भी इसी तरह के वर्ड्स हो उसको अंडरलाइन किया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप इस टेबल को पढ़कर वहां पर इजीली लिख सकते हो कि इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाले ऑप्शन को आप इजीली करेक्ट कर सकते हो और आपका ऑप्शन सही होगा। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अच्छा, अगर आप यहां पर देखो ना, तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सिंगुलर। ये मैंने क्यों लिखा है? ये जो सबसे बड़ा मसला या इशू क्रिएट होता है व्हाइल वी स्टडी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो वो ये इशू क्रिएट होता है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है इंग्लिश ग्रामर में, उसमें सिंगुलर्स भी है, प्लूरल्स भी है, और ऐसे भी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि सिंगुलर का काम भी करते हैं और प्लूरल का काम भी करते हैं। वो सब मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स के सामने आता है और उनको परेशान करता है। ये मसला आज ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने सारा लिस्ट बनाया है, ये सारे प्रोनाउंस लिखे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो ये सारा के सारे सिंगुलर्स है। और इसके साथ आप जो वर्ब लगाओगे, तो आमतौर पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाते हो, यानी सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज लगाते हैं और परफेक्ट टेंस में हम हैज लगाते हैं, तो आपने बिल्कुल इसी सारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के साथ वही वाला ट्रीटमेंट करना है। आपने इज लगाना है, हैज लगाना है, इसके साथ आपने वॉज लगाना है। और जो प्लूरल है जो मैं इस साइड पर लिख चुका हूं, तो उसके साथ आपने प्लूरल वाला वर्ब लगाना है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने लिखा है एवरीवन इज रेडी, सारे तैयार है। अब ये सारे कौन है? एवरीवन मालूम नहीं है। ठीक है, हु इज एवरीवन? ये एवरीवन कौन है? ना मालूम है ना, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एक बात, अब यहां पर हमने लिखा है एवरीवन इज रेडी, अगर इसके बजाय मैं यहां पर लिखूं एवरीवन आर रेडी, तो ये कंप्लीटली गलत है। रीजन ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि एवरीवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, नॉट आर लगाते हैं। ओके,
समवन हैज कॉल्ड यू, कोई आपको बुला चुका है। अब वी डोंट नो हु इज समवन, कौन, कोई। अब कोई कौन है, आई डोंट नो, तो अननोन है, नॉन स्पेसिफिक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि समवन जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ हैज लगता है, परफेक्ट टेंस में इसके साथ हैज लगता है। अगर आप यहां पर हैज के बजाय हैव लगा लो, समवन हैव कॉल्ड यू, तो ये कंप्लीटली गलत है, ये गलत है। हैज सही है क्योंकि ये सिंगुलर है। बिल्कुल इसी तरह नथिंग वाज देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, तो नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ पास्ट टेंस में वाज लगता है क्योंकि नथिंग सिंगुलर है। अगर आप यहां पर लिखो नथिंग वर देयर, तो ये गलत है, वर नहीं लग सकता क्योंकि वर प्लूरल के साथ लगता है। वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड, उनमें से एक मेरा क्या है, दोस्त है। अब यहां पर वन आया है, वन ऑफ देम, उन सब में से एक हो, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि उन सब, देम आया है, प्लूरल है, तो मैं यहां पर आर लगाऊंगा, नहीं, आप आर नहीं लगा सकते। आप आर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वन आया है और वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर है। वन ऑफ देम, उनमें से एक मेरा दोस्त है, तो अगर उनमें से एक हो गया तो फिर ये आपका सिंगुलर हो गया। तो इसी तरह ये सारे जो यहाँ पर प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो, ये सिंगुलर है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। नाउ कम टू दिस साइड, फ्यू, बोथ, मेनी एंड सेवरल, ये फोर जो है ये हमारे साथ ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये भी यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ अननोन, जनरल और नॉन स्पेसिफिक नाउन, जो नामालूम और आम नाउन्स की जगह पर ये भी यूज होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल्स है। इसके साथ आपने कौन सी वाली ट्रीटमेंट करनी है, जो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आपने वही वाले वर्ब लगाने हैं। यहां पर देखो, फ्यू हैव पास द टेस्ट, कुछ उसमें से क्या टेस्ट पास कर चुके हैं। अब यहां पर मैंने हैव लगाया है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि फ्यू वो वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है। फ्यू, कुछ, ठीक है, इंडेफिनिट, नामालूम है। तो अगर यहां पर आप हैज लगाओ, हैज, फ्यू हैज पास द टेस्ट, तो ये गलत है क्योंकि हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो फ्यू आपका प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे आज गैर हाजिर थे, एब्सेंट थे। अब बहुत सारे, कौन, नेम नामालूम है, नॉन स्पेसिफिक है, तो ये मेनी जो है ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, अननोन नाउन की जगह पर यूज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, हम यहाँ पर इज नहीं लगा सकते। अगर मैं इज लगाऊं, मेनी इज एब्सेंट टुडे, तो ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि मेनी इज प्लूरल हो। इसी तरह बोथ वर करेक्ट हो, दोनों सही थे। अब दोनों कौन थे हमें नहीं पता, तो बोथ है, बोथ अननोन नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। और वर हमने इसलिए लगाया क्योंकि बोथ इज प्लूरल हो, तो पास्ट टेंस में इसके साथ हम वॉज नहीं लगा सकते। अगर हम लगाए बोथ वॉज करेक्ट, तो ये कंप्लीटली गलत है, बोथ इज प्लूरल, बोथ वर करेक्ट हो, ठीक है। इसी तरह सेवरल नेम्स वर मेंशन देयर, वहां पर मुख्तलिफ नेम्स थे, ठीक है। अब ये सेवरल नेम्स, तो ये प्लूरल है ना, तो इसके साथ हमने वर लगाया। और मुख्तलिफ नेम्स हो, सेवरल नेम्स हो, क्लियर नहीं है, अननोन है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन हो और ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम वर लगाएंगे, हैव लगाएंगे परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में हम उसके साथ आर लगाएंगे, यानी हम इसके साथ इज, हैज और वाज नहीं लगा सकते। अब यहां पर है ऑल, सम, एनी, मोर एंड मोस्ट, ये फाइव जो है ये भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, लेकिन दीज आर डिपेंडेड, ये डिपेंड करते हैं ऑन द कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। आसान अल्फाज में ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है ये एज अ सिंगुलर भी यूज होते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज होते हैं। दैट्स सेट, मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिंगुलर की बात कर चल रही है तो आप इसे एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो सारे हैं ये सारे सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, ये फोर जो है ये प्लूरल है, और ये फाइव जो है ये कंटेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, ये जो बात चल रही है उस पर डिपेंड करता है। आप वहां पर एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, एज ए प्लूरल भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन पैराग्राफ, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है कि जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करें
तो फिर उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए फिर हम पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे? यानी हम उसके लिए हैज लगाएंगे या हर लगाएंगे या एट लगाएंगे, और आसान अल्फाज में उसका जेंडर हम कैसे मालूम करेंगे? अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक बंदे की बात की, एवरीवन या एवरीबॉडी या समवन या समबडी, अब मैं उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए हैज लगाऊंगा, हर लगाऊंगा या एट्स लगाऊंगा। उसका जेंडर क्या है? वो ही है यानी मैस्कुलिन है, वो शी है, फेमिनिन है, न्यूटर जेंडर है, क्या है? तो ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, ठीक है? यानी वो किस जेंडर को रेफर कर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, हमारे साथ एक टर्म है ना, ये वाला टर्म जेनेरिक मैस्कुलिन, ये एक टर्म है। हिस्टोरिकल कन्वेंशन में यानी ट्रेडिशन में और हिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड जेनेरिक मैस्कुलिन। हमारे पास हिस्ट्री में जो सोसाइटी थी वो थी मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ज्यादातर ग्रामेरियंस, ज्यादातर स्कॉलर्स, पोइट्स, राइटर्स वो क्या होते थे? वो मेल होते थे। फीमेल्स बहुत ज्यादा रेयर थी, बहुत ज्यादा रेयर थी। तो उन लोगों ने क्या किया? वो अपने लिए ही और हैज यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, एवरीबॉडी, इस तरह के वर्ड्स उसके सामने आते तो वो डायरेक्टली वहां पर हैज लगाते थे या ही का इस्तेमाल करते थे, यानी वो उसको रेफर करते थे एज अ मेल जेंडर। व्हाई? बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और ज्यादातर जो राइटर्स थे वो मेल थे। तो हिस्ट्री कन्वेंशन हम इसे कहते हैं, या हिस्टोरिकल कन्वेंशन हम इसको कहते हैं कि वो बात हिस्ट्री में वो आ रही थी और अभी भी वो चल रही है अप टू सम एक्सटेंट। तो यहां पर देखो, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, यहां पर हमने लगाया है हिज इंस्टेड ऑफ व्हाट? एवरीवन के लिए। अब एवरीवन हमें नामालूम है, अननोन है, लेकिन फिर भी हमने हैज लगाया है, जहां पर वो किसकी तरफ जा रहा है? मेल की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो ये जेनरिक मैस्कुलिन है। यानी लोग यूज क्या करते थे या क्या करते हैं? हैज यूज करते हैं एवरीवन के लिए एज अ पॉजेसिव केस। और क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कन्वेंशन, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। जो ग्रामर का जो ट्रेडिशन है, जो रिवायात आ रहे हैं, उसमें वो हैज यूज करते थे, तो हम भी हैज यूज कर रहे हैं क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो जेनरिक मैस्कुलिन है, बेसिकली यही जो ये रेफर करते हैं या जेनरिक मैस्कुलिन की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि ही इज इक्वल टू एनी पर्सन। ही का इस्तेमाल या हिज का इस्तेमाल जब ये करते हैं तो इट इज इक्वल टू एनी पर्सन। अब पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो ये भी एक रीजन है कि पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं और वो इसको इक्वल मानते हैं ही को एनी पर्सन के। तो फिर वो कहते हैं कि आप हिज लगाओ, तो अगर मेल भी है और फीमेल भी है तो दोनों के लिए ठीक है, लेकिन लगाओ हिज, ये उसका मानना है और वो ये कह रहे हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश या मॉडर्न जो ग्रामेरियंस है उन्होंने ये बात चेंज की है, कंप्लीटली ये चेंज हो चुकी है, और वो कहते हैं कि आप हिज ना लगाओ, क्योंकि फिर वहां पर जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर वो हर हो गई मतलब शी हो गई तो फिर क्या होगा? तो वो कह रहे कि आप देर लगाओ, यानी दे का इस्तेमाल करो। अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज करने थे दे, ऑब्जेक्ट देम, और पोजेसिव केस तो देर लगाओ। वो कह रहे कि देर लगाओ। जब आप देर लगाते हो तो वहां पर आपका सारा मसला हल होता है। किस तरह हल होता है? समवन लेफ्ट देयर बैग, कोई अपना बैग यहां पर छोड़ चुका है। अब समवन मालूम नहीं है, हु इज समवन क्लियर नहीं है, जेंडर मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है, तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हो गया। अब इसके लिए मैं यहां पर हिज लगाऊं तो वही बात है कि फिर बात जाएगी जेनेरिक मैस्कुलिन की तरफ। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इन लोगों ने ये बात चेंज की, वो कह रहे कि देर लगाओ, देर इज द करेक्ट वन एंड इट इज द सुटेबल वन। ये यहां पर बहुत ज्यादा सुटेबल है। देर एक न्यूट्रल जेंडर की तरफ इशारा कर रहा है और नेचुरल भी लग रहा है, तो इसमें वो आपको दोनों आते हैं, यानी ही और शी दोनों आते हैं, और अगर दोनों नहीं आते तो एक भी नहीं आता। ना ही आता है ना शी आता है, और अगर आते हैं तो दोनों आते हैं, तो बात न्यूट्रल हो गई। तो इसलिए अब मॉडर्न वर्ड में आप क्या यूज करो? देर यूज करो। अगर आप हिज यूज करो तो वो गलत नहीं होगा, इंग्लिश ट्रेडिशन या ग्रामर की ट्रेडिशन के मुताबिक वो सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन इन नाउ हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं, और यही सही तरीका भी है कि हमने यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? हम किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब हम बंदे को रेफर करते हैं, यानी एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, समवन, एनीवन, उसके लिए हम पॉजेसिव केस लगा रहे हैं।
तो हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे इंस्टेड ऑफ हिज। ना हर लगाएंगे, ना हिज लगाएंगे, ना इट्स लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट, सबने अपनी पूरी कोशिश की। एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट, तो आप यहाँ पर ये तराना लिखो कि एवरीबडी ट्राइड हिज बेस्ट या एवरीबडी ट्राइड हर बेस्ट, क्योंकि वहां पर फिर बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, कौन है। सो एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट, ताकि ये जो जेंडर है ये यहाँ पर न्यूट्रल हो जाए। तो ये दो मेन इश्यूज थे, एक सिंगुलर और प्लूरल का जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये वाले सिंगुलर है, वो प्लूरल, और ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि जेंडर का मसला आता है कि ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है इसका जेंडर क्या है। इसके लिए हम पॉजिटिव केस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हिज, हर, देयर और इट्स। तो वो भी दो मेन केसेस है, एक ट्रेडिशनल वाला और एक मॉडर्न वाला। मैंने आपके साथ वो दोनों डिस्कस किए। आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।